जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बातें को समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है, सीखना है, लिखना है तो इस वीडियो को देखना जरूरी है। जिस तरह से जीने के लिए सांस जरूरी है, उसी तरह से त्रिकोणमिति के लिए यह वीडियो जरूरी है। तो आप लोग बने रहिए। बेसिक आइडेंटिटी का पहला हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे, उससे अनेक फार्मूला का निर्माण होता है, बनता है, उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि एक होता है बाबू पाइथागोरस थ्योरम, एक होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इस प्रकार से होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर। ये होता पाइथागोरस थ्योरम। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके थे, इसीलिए बोल रहे हैं आप लोगों को कि उस वीडियो को नहीं देखें तो देख लीजिए, ताकि बढ़िया से समझ में आ सके। चलिए, इसी से बेसिक आइडेंटिटी का पहला फार्मूला निकलेगा। अगर इसमें हम दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग दे दें, तब क्या होगा? इसी में अगर हम दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग दे दें तब क्या होगा? देखिए क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसमें भाग देंगे एच स्क्वायर से और इधर भी भाग दे देंगे एच स्क्वायर से। ठीक है जी। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर। इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर, और इसको काट देंगे तो एक बच जाएगा, लिख सकते हैं। फिर अगर एलसीएम लिया जाएगा ना, भिन्न के जोड़ बनावेंगे ना, तो इतना ही चलावेगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग जानते हैं कि लांब बटा में कर्ण साइन का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? साइन का। लेकिन यहाँ स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर ना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बटा एच का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B बटा एच का स्क्वायर। तब P बटा में एच होता है साइन, लंब बटा में कर्ण कुछ ही होता है साइन, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, थीटा प्लस थीटा कौन से चल रहे हैं, B बटा में एच मतलब कि आधार बटा में कर्ण होता है कॉस, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर दीजिए, कोण थीटा से चल रहे हैं बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। यही हुआ पहला बेसिक आइडेंटिटी। इसी से कितना फॉर्मूला बनेगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों ने जाना कि, ध्यान दीजिएगा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है जी। अगर इससे हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या चीज कर सकते हैं? तो एक है, एक दे देंगे, इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। किसी तरह से दिक्कत हुआ नहीं होगा। ठीक है जी। हाँ, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बना। किससे आया? इसी से। इसको रटना नहीं है बल्कि सीखना है। ठीक है जी। चलिए, अगर हम इसी से इसको अगर हम ऊपर पावर 2 दे देंगे तो कोई दिक्कत है? क्योंकि 1 के पावर 2 भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर बदमाश है, पूरी तरह से वो बदमाश हो गया है, नशेड़ी है, गंजेड़ी है, तो उसको कितना भी सुधारने का प्रयास कीजिएगा नहीं सुधरेगा। उसी तरह से 1 के पावर तुम लाख करोड़ अरब खरब कुछ भी दे दो, 1 1 ही रहेगा। ठीक है जी। लेकिन अगर हम 1 के पावर 2 दे देते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। बन गया कि ना? तो इसका मतलब ही हुआ कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक फॉर्मूला और बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा।
ये फार्मूला आप जानते थे? झूठ मत बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा, नहीं जानते थे। चलिए, कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। चलिए, अब देखिए इससे एक और फॉर्मूला बन सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा ना दे करके हम केवल साइन थीटा अगर लिखते हैं तो इधर स्क्वायर में था तो इधर जाके रूट में, तो ये दोनों के हम रूट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अंडर रूट हो जाएगा एक फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक और फार्मूला बन जाएगा ये अंडर रूट में हो जाएगा, है ना जी, हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा आई इंटू में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होगा। ये फार्मूला आप जानते थे? नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। इसलिए किसी भी फार्मूला को रटिए नहीं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब देखिए थोड़ा सा अगर हम इसको देखें कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और फिर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हम एक काम और कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू में साइन थीटा। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इधर 1 माइनस कॉस थीटा और एगो 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है बात? जी बिल्कुल। एगो इस इधर से एगो इधर भेज दीजिए, एगो इधर से इधर भेज दीजिए, तो इधर हो जाएगा साइन थीटा, एगो इसको इधर भेज देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बराबर इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में बटा में साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा था साइन थीटा लिखें, इधर गुना में तो उधर जाके भाग में, 1 प्लस कॉस थीटा था 1 प्लस कॉस थीटा लिखें, बराबर की पट्टी गुना में, इधर आके भाग में। एक फार्मूला ये भी बन गया। समझ में आया? समझ में आया कि कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ होगा। देखिए एक फार्मूला से देखिए कितना फार्मूला अभी और बनेगा, अभी और बनेगा। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम इसको चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, पूछिए 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका अगर एलसीएम लिया जाए तो सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब ही हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक और फार्मूला बन गया जो कि इस प्रकार है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटा में सेक स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला और बन गया। इसी तरह से और भी इसको हम लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर इधर स्क्वायर में तो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटा में सेक स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? होगा। देखिए तो कैसे कैसे फार्मूला बन रहा है, बन रहा है ना। चलिए इससे और फार्मूला बन सकता है, कैसे बन सकता है ना। देखिए कैसे बन सकता है, देखिए कैसे बन सकता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर बाबू एक फार्मूला लिखे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटा में सेक स्क्वायर थीटा। लिखे हैं? लिखे हैं। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए इसका फार्मूला तो ये वाला हुआ और 1 माइनस है 1 लिख दिए, सेक स्क्वायर थीटा वाला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए माइनस में प्लस में खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी एक फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा का।
हुआ जी, बिल्कुल हुआ। तो अगर साइन थीटा बराबर निकालना रहेगा तो कुछ ही हो जाएगा, अंडर रूट टाइन स्क्वायर थीटा और बटा में 1 प्लस टाइन थीटा, 1 प्लस टाइन थीटा। अगर इसको चाहें तो एक फार्मूला और बन जाएगा, टाइन थीटा बटा अंडर रूट 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे कैसे फार्मूला बना। हम विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग ऐसा फार्मूला आप लोग नहीं बनाना सीखे होंगे, कभी नहीं। इसलिए ना बोलते हैं कि बनाओ एक, सीखो एक, बनाओ अनेक। समझ गए? इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। चलिए, इतना फार्मूला बना, और बनेगा, और बनेगा। चलिए, केवल दिमाग रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि बाबू यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, वो 1 इधर प्लस तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हमको कॉस थीटा केवल निकालने के लिए बोले, कॉस थीटा केवल निकालने के लिए बोले, तो इधर स्क्वायर में तब बराबर के ऊपर जाके रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होगा जी, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा और फिर इनटू में 1 प्लस साइन थीटा। लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इससे एक और फार्मूला बनाना चाहें तो एकदम आसान से बन सकता है, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा और इनटू में 1 प्लस साइन थीटा। किसी को दिक्कत दुख तकलीफ हुआ नहीं हुआ होगा? ठीक है जी। चलिए, अगर हम चाहें तो और भी कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बाबू हम लिखें अभी 1 माइनस साइन थीटा और फिर 1 प्लस साइन थीटा। लिखें? जी हाँ, बिल्कुल लिखें। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा। जी बिल्कुल लिख दे सकते हैं, गलत नहीं है। नियम का उल्लंघन करेंगे तब ना गलत है। हम तो रूल पर चल रहे हैं, नियम पर चल रहे हैं, कानून पर चल रहे हैं, और आपको भी चलना चाहिए। चलिए, तो 1 माइनस साइन थीटा और फिर 1 प्लस साइन थीटा होगा। जी हाँ, होगा। एगो इधर से इधर भेज दीजिए और एगो इधर से इधर भेज दीजिए, मतलब पैंचा पैंचा कर लीजिए। चलिए, तो पैंचा पैंचा अगर करते हैं तो कॉस थीटा अब बटा में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और इधर पैंचा पैंचा करते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा और बटा में हो जाएगा कॉस थीटा। यह भी एक फॉर्मूला बन गया। बना हाँ या ना? जी बिल्कुल बन गया। तो देख रहे हैं, एक ही फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला का निर्माण हो रहा है ना? हाँ, चलिए, और भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीका से। कैसे? ध्यान दीजिए, देखिए कैसे बनता है फॉर्मूला, है ना जी। चलिए, केवल बाबू तुम लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए बस। ध्यान दो, जैसे कि हमने बोला कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। जी बिल्कुल सही बोला। तो हम लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा में कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 और बटा में कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला और बन गया कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में कॉसेक स्क्वायर थीटा। होगा जी, बिल्कुल होगा।
अगर हमको केवल इससे कॉस थीटा निकालना हो तो अंडर रूट लगा करके लिख देंगे झट से कौशिक स्क्वायर थीटा -1 और बटा में कौशिक स्क्वायर थीटा होगा। जी बिल्कुल होगा। नहीं होगा? होगा। ये स्क्वायर ये अलग अलग करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं कौशिक स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट में ऊपर का, लेकिन नीचे में रूट खत्म हो जाएगा, तब हो जाएगा कौशिक थीटा। समझ में आया? समझ में आया कितना बना फार्मूला? इसीलिए क्लास 1 2 करके पढ़ावेंगे, ठीक ना? मजा आवेगा, बहुत मजा आवेगा, ठीक है? बशर्ते वीडियो को लास्ट तक के देखिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, हो गया। चलिए अगर हम एक फार्मूला होता है बाबू कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1, इसको चेक करके देख लें, इसको चेक करके देख लें। ये होता है कर्ण बटा में लंब, स्क्वायर बोला स्क्वायर कर दीजिए। ये होता है कॉट थीटा और होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर हम इसका करेंगे तो एच स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर होगा। एलसीएम लेंगे तब पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटेगा तब पी स्क्वायर बचेगा बटा में पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म इक्वल टू 1। इसका मतलब ये सही है कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यही है बेसिक आइडेंटिटी थ्योरी, जो कि तीसरा वीडियो होगा। और इससे पहले जो बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये है दूसरा, ये है दूसरा बेसिक आइडेंटिटी। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं। तो हम बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं, अभी फॉर्मूला लिखे हैं, कुछ ही लिखें कि कॉस थीटा बराबर में अंडर रूट कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और बटा में कौशिक थीटा लिख सकते हैं। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं, कौशिक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और बटा में कौशिक थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट, अंडर रूट, ध्यान दीजिए, अंडर रूट और माइनस में 1 है, 1 दे दीजिए, अंडर रूट हो जाएगा कोची, अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, कौशिक थीटा के 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसे ही खत्म हो गया। तो ऊपर में ये हटा सकते हैं, टोपिया उघाड़ सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो कॉट थीटा बटा में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला और बन गया कि कॉस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बटा में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कितना फार्मूला, अभी और फार्मूला बनेगा, देखिए कितना फार्मूला बनता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा कहाँ से समझ में आएगा। चलिए देखिए, अगर हम बोले बाबू कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग कर दें तब क्या होगा? तो देखिए अगर दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं तो हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर होगा। जी हाँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला में a प्लस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a के जगह ये वाला, b के जगह ये वाला फार्मूला बैठाइए। a स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 गुना साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी
कॉस स्क्वायर थीटा, इधर 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये एन लिखल है बाबू, ठीक ना, कंफ्यूज मत होइए। चलिए अगर हम इसको निकालना चाहें कि साइन के पावर 4 थीटा और प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में 2 साइन के पावर 4 थीटा और इंटू में कॉस के पावर 4 थीटा होगा सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर होगा, स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है बाबू तो 4 कहाँ से आवेगा, है ना। चलिए तो हम एक और फॉर्मूला बना दिए जो कि इस प्रकार है कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। चलिए इससे और भी ढेर सारा फार्मूला बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बैठिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद बनाइए, बनेगा, आप लोग से भी बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। हम दोनों तरफ वर्ग किए, इसके जगह पे हम क्यू भी कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ क्यू करते हैं तब क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों तरफ क्यू करते हैं बाबू तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a b इंटू ए प्लस बी, ये होता है फार्मूला। या फिर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, दोनों बात एक ही है। इसमें इससे गुना कर दिया, फिर इसमें इससे गुना कर दिया, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए तो अगर क्यू कर देते हैं तो ए क्यू मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा के क्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के क्यू और प्लस 3 गुना ए के जगह ई साइन स्क्वायर थीटा और बी के जगह कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा और इन प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। होगा जी, बिल्कुल होगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा साइन के पावर 3 दूनी के 6। जब पावर के पावर पढ़े होंगे फार्मूला ए के पावर एम और एक कर पावर एन अगर रहेगा तो ए के पावर एम एन हो जाता है। तो 3 दूनी के 6 थीटा प्लस में कॉस के पावर 6 थीटा, इधर प्लस में देखिए सब गुना हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा तो 3 साइन के पावर 4 थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस है बीच में प्लस, ये हो जाएगा 3 साइन के पावर 2 थीटा इंटू में कॉस के पावर 4 थीटा हो जाएगा। देखो बाबू इसमें इससे गुना किए, इसमें इससे गुना, तो साइन के पावर 2 साइन के पावर 2 तो साइन के पावर 4 हो जाएगा। फिर इसमें इससे गुना किया था कॉस के पावर 2 कॉस के पावर 2 कॉस के पावर 4 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं बराबर में 1 है, बराबर में 1 दे दीजिए, बराबर 1 के क्यों करेंगे 1 ही रहेगा। हम बोल सकते हैं कि साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा बराबर होता है 1। इधर प्लस में तो उधर भेज दीजिएगा तो कोची में हो जाएगा माइनस में, कोची होगा माइनस में, माइनस हो जाएगा 3 साइन के इसमें से देखो कॉमन भी निकाल सकता है ना, इसमें से कॉमन भी निकल सकता है, तो कॉमन निकाल करके ही भेज दीजिए, है ना। चलिए तो इसमें हम कॉमन निकाल देंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस करके 1 माइनस 1 है बाबू, प्लस में इधर तो उधर जाके माइनस 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा सॉरी साइन के पावर 4 थीटा इंटू कॉस के पावर 2 थीटा। चलिए इंटू में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ही हुआ कि साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा बराबर फार्मूला होगा 1 माइनस 3 साइन के पावर 4 थीटा इंटू कॉस के पावर 2 थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यही हुआ आपका बेसिक आइडेंटिटी का पहला सूत्र से अनेक सूत्र। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।